हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहला नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया था 3 हफ्ते के लिए, वो इफ़ेक्टिव था 25 मार्च 2020 से। और उन्होंने ये भी बताया था कि यही रास्ता है, लॉकडाउन करना ज़रूरी है ताकि हम जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन साइकिल है उसको हम पूरी तरह से तोड़ सकें। उसके बाद जो लॉकडाउन था वो फर्दर एक्सटेंड किया गया 3 मई को, दैट वाज द सेकंड लॉकडाउन। और अब जो थर्ड शुरू हुआ है वो अभी आज से शुरू हुआ है, दैट विल रिमेन अप टू 17 मई। उसमें कुछ रिलैक्सेशन ऑफ कोर्स दी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ही एक रास्ता है जो इसका जो इन्फेक्शन का जो साइकिल है उसको हम तोड़ सकते हैं। And this is the only way we can save ourselves, our families, our society and our country also. तो हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी और इसको समझने के बाद हमें प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अपने आप को गवर्नमेंट की हेल्प करनी पड़ेगी ताकि हम इस जो डेडली वायरस है इससे हम फाइट कर सकें। और आप ये भी जानते हैं कि कोविड-19 ने कितनी बुरी तरीके से सुपर पावर जो है उसको, और जो बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं यूरोप में, उनको कितना अफेक्ट किया है। हालांकि वो हमारे से कम पॉपुलेटेड हैं और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ और हम कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे से कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, फिर भी उन्होंने उसको पूरी तरह से नहीं लड़ पाए। इस जो पेंडेमिक है इसके आफ्टर इफ़ेक्ट आस्ता आस्ता हमें पता लगेंगे, एंड दोज आर गोइंग टू बी मैनी फोल्ड। आपकी इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, ट्रेड, कॉमर्स, सब पर फ़र्क पड़ेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, नेचुरली वो जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिस पर भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है, उन सब को नेचुरली वो रिव्यू कर भी रहे हैं और करेंगे भी सही। अब हम बात करें अगर एम्प्लॉयमेंट सीन की, तो हमारे यहाँ वो पहले भी इतना अच्छा नहीं था, और इसके बाद जो है पेंडेमिक का जो उस पर असर है वो भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और इन एडिशन टू डिले जो अभी हो रही है, सभी प्रोसेसेस सारे डिले हो गए हैं, सभी एग्ज़ाम विदहोल्ड हो गए हैं, जैसे जो भी पोजीशन है वो, मैं कहूँ कि इन चीज़ों को रिव्यू गवर्नमेंट करेगी। और क्या होगा अभी में इसकी कुछ सर्टेनिटी नहीं है। जब भी लॉकडाउन पूरी तरह से हटाया जाएगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी एग्ज़ाम पेंडिंग चल रहे हैं अभी तक, उनको गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज़ कंसर्न हैं वो रीशेड्यूल करेंगी, और जो भी एक्शंस पेंडिंग हैं, मे बी कंप्लीशन करना है किसी प्रोसेस को जहाँ फाइनल सिलेक्शन पेंडिंग है या और भी जो भी जिस स्टेज पर है, तो ग्रेजुअली हमें पता लगेगा कि क्या डेट उसकी फ़िक्स होती है। और नेचुरली मैं समझ सकता हूँ आप सबके माइंड में, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए, तो आपके माइंड में भी एक कन्फ्यूजन भी होगा और मेंटल प्रेशर भी होता है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि नेचुरली हमें इस पेंडेमिक से बाहर आना है, और बाहर आने के बाद ये क्राइसिस होते हैं, क्राइसिस में जब भी आते हैं तो एक टेस्टिंग टाइम होता है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हमें डिस्टर्ब कम होना है और इससे बाहर निकलने की तरफ सोचना है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में से को हैंडल करने के लिए हमें नेचुरली अपनी जो भी हमारी बेस्ट कैपेसिटी है उस हिसाब से इसको हैंडल करना है। और मैं तो कहूँगा बेस्ट वे यही होता है कि हम अपने जो भी हमने अपना डेली प्रायोरिटीज़ फिक्स करी हैं, जो भी हमने एक्टिविटीज़ करनी है उस पर फोकस करें, घर के अंदर रहें, अपने उस पर फोकस करें और अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को इंक्रीज़ करें। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब भी ये कुछ लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मूवमेंट के कौन सा एग्ज़ाम कब हो रहा है। जून ऑनवर्ड्स ही होंगे सभी, उससे पहले तो उम्मीद नहीं है। अब ऑन आवर पार्ट मैं कहूँगा कि वी नीड टू टेक दिस पीरियड इन द राइट स्पिरिट एंड यूज़ इट इफ़ेक्टिवली। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि कोई भी क्राइसिस आती हैं हमारी लाइफ में तो वो हमारा टेस्टिंग टाइम होती हैं, और हमें नेचुरली अपनी पेशेंस दिखानी है
और उसको बजाय इसके कि हम उसको नेगेटिव सोचें, उस पर पॉजिटिव सोचें, अपनी जो भी काम हम कर रहे हैं उसको स्लो डाउन ना करें, उसको अपना प्रॉपरली टेकअप करें और अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करें। यहाँ मैं एक चीज़ दोबारा कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कही है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अपनी जो प्रिपरेशंस हैं उसको किसी भी एग्ज़ाम से लिंक करके ना तैयारी करें। आप तैयारी करिए लेकिन उसको एग्ज़ाम से लिंक मत करिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम से लिंक करते हैं तो एग्ज़ाम में जो भी बदलाव आते हैं, मे बी डेट आगे पीछे जब भी हो जाती हैं, तो हमारी जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से हिल जाती हैं। तो बेटर है कि हम अपना एक सोच लें कि हाँ ये हमने काम करना है और इसको इतने टाइम में हमने ख़त्म करना है। एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने 1.5 या 2 साल में ख़त्म करना है, तो हम उस पर जब फोकस करेंगे तो तब हमारा फोकस रहेगा उस काम करने की तरफ। एग्ज़ाम जो भी आते जाएंगे रास्ते में हम नेचुरली उसको करते जाएंगे। तो अगर हमने तैयारी करनी है मे बी रिटन की और स्किल की, तो हमारी दोनों तैयारी बिल्कुल अपने हिसाब से जैसे हमने प्लान किया वैसे होनी चाहिए। तब उसका कोई भी डेट चेंज होने से हमारे ऊपर असर बहुत कम होगा। अगर हम लिंक करेंगे उसको एग्ज़ाम के हिसाब से तो हमारा ध्यान एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा होगा, इसकी तरफ कम होगा। तो ये मेरी सजेशन है, मैंने पहले भी ऐसे कहा था। आज की मेरी वीडियो के यही 2 ही पर्पज़ थे। एक तो आपको ये बताना कि प्रिपरेशन को लिंक नहीं करना आपने किसी भी एग्ज़ाम के साथ, और दूसरा आपको मोटिवेट रखने के लिए मैंने सोचा ये मैं वीडियो इशू कर देता हूँ। अगर आपको कंटेंट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।